अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेरा वीकली व्लॉग है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने पूरा वीक क्या किया। और ये मेरा इवनिंग क्लिप है जिसमें हम थोड़ा सा बाहर गए थे, दर्जी के काम थे, थोड़ा सा शॉपिंग का काम था और वो करने थे क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जब हम रात हो गई थी तो रात को हमारी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर की। हम उधर गए थे और उधर से जाते-जाते बहुत लेट फ्री होते-होते बहुत लेट हो गए थे, तो हमने पेट्रोल भी डलवाना था और पेट्रोल की कीमतें आप सोच नहीं सकते कि किधर पहुँच चुकी हैं। आप पेट्रोल डलवाएँगे और ख़त्म हुआ होगा, लेकिन पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो नीचे नहीं आ रही हैं। फिर हमने फ्रूट लेना था। फ्रूट आप लाज़मी खाया करें, अपनी डाइट में शामिल कर लें। अगर आप खाना स्किप कर रहे हैं लेकिन आप फ्रूट दिन के वक़्त मिस ना करें, एक टाइम पे आप लाज़मी खाएँ। और यहाँ से हमने मिल्क शेक पिया था, ये कॉर्नर मिल्क शेक वाली शॉप है। और सेकंड डे मैंने उससे अगले दिन मेरी चाय का टाइम होता है, ये मेरा मी टाइम होता है। चाय को मैं फुल एन्जॉय करके पीती हूँ, चाहे वो गर्मियाँ हों, चाहे वो सर्दियाँ हों। फिर हस्बैंड और अपनी बेटी के लिए मैंने फ्राइज़ बनाए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड चाय इतनी शौक से नहीं पीते। अब जो नेक्स्ट क्लिप्स आप देखेंगे वो मेरे कराची के हैं। हम कराची गए थे, हमें कुछ काम था, एक इवेंट था, वो अटेंड करना था। उस सिलसिले में मैं गई थी अपनी बेटी के साथ और पीआईए से ट्रैवल कर रहे थे। ये हम लाउंज में वेट कर रहे थे बोर्डिंग के लिए। और पीआईए से ट्रैवल करते हुए थोड़ा-सा डर लग रहा था क्योंकि पीआईए के रिव्यूज़ आपको पता ही हैं कैसे हैं। लेकिन दुआएँ करते-करते गुज़र रहा था सफ़र, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मेरी बेटी की बहुत टेंशन थी कि हम सेफ़ली लैंड कर जाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुक्र किया था कि हम लैंड कर गए। ये हम घर की तरफ जा रहे थे जहाँ मैंने स्टे करना था। और फिर नेक्स्ट डे जो इवेंट वगैरह थे वो अटेंड करने के बाद हम फिर घूमने निकल गए क्योंकि हमारा मेन मकसद घूमना ही था। क्योंकि मैं कराची फ़र्स्ट टाइम जा रही थी तो मैंने बहुत सुना हुआ था भई कराची तो देखना ही है। तो ये उनका कराची का 2 तलवार और 3 तलवार वाला एरिया है, बड़ा फ़ेमस। ये भी मुझे कैप्चर करना था। ये मुझे तब तक पता नहीं था कि मैं यूट्यूब की वीडियो बनाऊँगी और वहाँ पे मैं लगाऊँगी। ये तो मैं अपने लिए किया था, लेकिन आप मेरी फैमिली हैं, मुझे आपके साथ भी शेयर करना था ये सारा जर्नी। उसके बाद ये कराची की ट्रैफ़िक है, इसका कोई मैच नहीं है। कराची की ट्रैफ़िक तो उफ़! फिर हम यहाँ से गुज़रते-गुज़रते अपने कज़िन्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए मैं जा रही थी क्योंकि हम बहुत टाइम के बाद मिले थे। और अपने कज़िन्स जो होते हैं ना वो आपके बहुत स्पेशल होते हैं। फिर हम यहाँ से गुज़रे थे अब्दुल्ला शाह ग़ाज़ी के मज़ार से। अंदर तो हम नहीं जा सकते क्योंकि टाइम हमारे पास कम था और जगह बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हमने बाहर से ही दुआ कर ली थी। मज़ार अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर जाना अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जा सके। फिर हम मॉल पहुँच गए, मॉल का नाम मैं नहीं लूँगी। और सबसे पहले फूड कोर्ट होता है हमारा। फूड कोर्ट में हमने खाना-शाना खाया और उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप था सी व्यू, क्योंकि मैंने सी व्यू जाना था मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। और सनसेट आप सोच नहीं सकते मेरी कमज़ोरी है। लोगों को, लड़कियों को चॉकलेट्स पसंद होती हैं, उन्हें टेडी बियर्स पसंद होते हैं, लेकिन मेरी जो पसंद है ना, पसंद बुक्स और इन सब चीज़ों में एक सनसेट है। मैं सनसेट के लिए बैठ के घंटों इंतज़ार कर सकती हूँ। और मैंने शाम का टाइम चूज़ किया था क्योंकि मैं सनसेट देखना चाह रही थी और ये रेत इतनी सॉफ्ट थी लाइक कॉटन। और इस तरफ हम जब जा रहे थे ना, बस बहुत मेस्मराइजिंग व्यू था ये। लेकिन एक बात बहुत बुरी थी कि हमने यहाँ पे जो पाकिस्तानी अवाम है वो गंद बहुत मचाती है। जब मैं यहाँ पहुँची थी तो पानी भी बहुत गंदा हो रहा था और यहाँ पे कचरा बहुत पड़ा हुआ था। लेकिन ये जो व्यू था ना, सारे पैसे इस व्यू के थे। और मैं तो इस व्यू के लिए गई थी बस, क्योंकि मुझे सनसेट देखना था और सनसेट मेरी कमज़ोरी है। फिर हम शाम हो चुकी थी, गर्मी तो बहुत थी, लेकिन जब आप किसी चीज़ का शौक़ रखते हैं ना तो फिर उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और दूसरा, कराची को कहते हैं सिटी ऑफ लाइट्स, तो हमने रात को सिटी ऑफ लाइट्स तो देखना था। फिर हमने सोचा भूख लग रही है, थोड़ा-सा
खाना शाना खा लेते हैं किसी अच्छी सी जगह पे, किसी अच्छे से व्यू के साथ। तो हमने फिर जो चूज़ किया था एरिया, जो जहाँ पे हर बंदा ही जाता होगा मेरे ख़्याल में, वो था कबाबजीज़। हम कबाबजीज़ पे गए। खाना बहुत अच्छा नहीं था बट व्यू अच्छा था। बस व्यू को देख के ना पेट भर गया था मेरा। फिर नेक्स्ट डे हम गए थे कायद-ए-आज़म के मज़ार, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार हम गए थे। शदीद गर्मी थी क्योंकि हम दिन के टाइम, पीक दिन के टाइम पे गए थे, जब पीक धूप आपके सर पे होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी हम अंदर नहीं जा सके क्योंकि कोई प्रोटोकॉल चल रहा था और उसकी वजह से हमें अंदर जाना अलाउ नहीं था। कोई स्पेसिफ़िक टाइम था, लेकिन उस टाइम के बाद हम यहाँ पे आ नहीं सकते थे क्योंकि हमने कहीं और भी जाना था। फिर हमारी वापसी जो थी वो ट्रेन से थी और ट्रेन का सफ़र इट वाज़ सो बैड। हालाँकि एसी कंपार्टमेंट था, लेकिन आप जब पूरा एक दिन और रात आप बैठे रहते हो ना, तो आप बस अजीब से हुए हुए होते हो। फिर जब मुझे ये व्यू नज़र आया तो मैंने कहा चलो भाई घर पास आ रहा है, घर के पास हूँ मैं। और नेक्स्ट जो क्लिप है ये मेरे हस्बैंड ने बनाया था आप सबको दिखाने के लिए, और मुझे दिखाने के लिए कि मैं पहुंच चुकी थी क्योंकि मैं बहुत फेड अप हो चुकी थी। फिर ये क्लिप उन्होंने बनाए थे मेरे लिए। ये हमारी ट्रेन जो थी वो आ चुकी थी और मैंने शुक्र किया था, शुक्राने के नफ़ल मैंने घर पहुंच के अदा किए थे क्योंकि बहुत गर्मी थी। और इस गर्मी में अंदर तो पता नहीं चल रहा था खैर, लेकिन फिर भी बंदा बैठ-बैठ के तंग आ जाता है। ये क्लिप है, मेरे अंकल बहुत शदीद बीमार हैं। आप सबसे है रिक्वेस्ट है कि उनके लिए प्लीज़ दुआ कर दीजिएगा और आई होप कि आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।